स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेज़ी हुई। इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया जो कि 49,000 से अबव के पॉइंट्स थे। तो सर अब आप कुछ क्रेडिट दे देंगे इसहाक डार को या अभी भी नालायक ही बंदा है वो? ऐसे स्टॉक मार्केट करनी है तो फिर आप ऐसा करें ना, कल कल जाके 20-30 रुपए हाँ जी। और पेट्रोल ऊपर कर दें, तो वो पॉइंट्स और ऊपर चढ़ जाएंगे। अवाम पे छुरी चलाते जाएं, पॉइंट ऊपर होते जाएंगे। इसमें कौन सी कोई जी ऐसा सर, तीर असल मारा में है इन्होंने। प्रॉब्लम ये चल रही है ना हमारी मईशत के साथ कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस मेरे ख्याल से उतनी महंगी नहीं है, वो तो उतनी करनी पड़ती ही थी, लेकिन हमारी जो डेली वेजेस मिलती है, जो मजदूर को मजदूरी मिलती है या तनख्वाहदार तबके को भी जो तनख्वाहें मिलती हैं, वो उस तरह से ऊपर हम नहीं दे पा रहे। मेरे ख्याल से तो सर हमारे मुल्क का असल मसला ये है। मैं तो इस पे आपकी ये राय जानना चाहूंगा कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सके। आप क्या कहते हैं इस पर, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी? देखिए, हिकमत अमली तो दो टोक है, सबको पता है कि देखें उस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही। ठीक है, एक कारखाने वाले को काम नहीं मिल रहा। एक कारखाना जो चलता था बिजली की वजह से या बिजली के ऊपर है, या उसके अंदर मजदूर अगर 10-20 काम करते थे तो उनके पास काम ही नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम जो है वो बिल्कुल फेड अप हुआ हुआ है, बिल्कुल ठप हुआ हुआ है। उसकी वजह यह है कि सियासी इस्तेकाम नहीं है मुल्क के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस मुल्क को बेहतर करने के लिए वहाँ वैकेंसीज़ जो है वो कराई जाएँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। और जितना ज़्यादा लोगों के पास रोज़गार होगा उतने लोग खुशहाल होंगे। बहुत सिंपल फार्मूला है इसका। लेकिन हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं जी कि टैक्सेस इस हद तक लगा देते हैं। इस हद तक हम बैरूनी मुल्कों से जो बंदे आते हैं उनको इतना तंग कर देते हैं। और पीटीआई के दौर में ख़ास करके ऐसा होता रहा जो कि गलत था, और उसे गलत कहना चाहिए। अभी कुछ ये अच्छे इकदाम किए इन्होंने। ये कहीं से वो मदनियात निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है वो सी पैक के ऊपर दोबारा बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है, और ईटीसी कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई जा रही हैं। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ना कुछ बेहतरी आ जी जाएगी सर, जी। एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो हमारी अशराफिया है जिसको एलिट क्लास बोलते हैं, सर ये महीने के 2000 तक की बिजली की यूनिट्स इनको फ्री मिल रही हैं सालों से। इनकी गाड़ियां इनको करोड़ों रुपए की मालियत की मुफ्त दी जाती है। फिर जनाब इनकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, और इनका पेट्रोल भी फ्री, इनको प्रोटेक्ट करने वाली गाड़ियों का पेट्रोल भी फ्री। तो सर ये जो मराद इतनी ज़्यादा मिल रही है हमारी एलिट क्लास को, जिसमें जजेस भी आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, सियासतदान भी आते हैं, और असल हुक्मरान भी आते हैं। तो सर आप इस पे भी कुछ कहना चाहेंगे कि ये सिलसिला किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है या क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्योंकि ये तो मैं समझता हूँ सर हमारी रूट कॉज ये है हर मसले की कि हम एलिट क्लास पे ना तो कोई कानूनन कुछ करते हैं, वो जो भी कर लें। अभी इससे आगे मेरा वो रिजवाना केस को भी डिस्कस करूंगा, वही मेरा आखिरी टॉपिक रहेगा, लेकिन मैं उससे पहले ये चाहता हूँ कि आप सर इस पर ये जो ओवरऑल हमारी एलिट क्लास को जो इतनी सहूलियात दी जाती हैं, या क्या एलिट क्लास का पाकिस्तान अलग है और एक आम आदमी के लिए पाकिस्तान एक अलग मुल्क है? देखिए, उसकी तो आपके प्रोग्राम में मैं पहले भी बहुत बार इसकी मुखालफत करता आया हूँ। देखें, ये जो अगर एक वापडा का वर्कर है तो वापडा की वर्कर के लिए बिजली फ्री है, क्या बकवास है? क्या वो तनख्वाह नहीं लेता? वो तनख्वाह लेके घर जाता है तो उसे बिल भी अदा करने चाहिए। एक जज साहब हैं जिसकी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, बल्कि 20-20 लाख तक इनकी तनख्वाहें, उनका जनाब बिजली फ्री है। उनका उनका जो है वो सरकारी इमारत भी मिली हुई है, उनका पानी का भी बिल कोई नहीं, उनका टीवी लाइसेंस का बिल कोई नहीं। ये क्या क्या बकवास है? इसको ख़त्म करना चाहिए। वो या तो देखें वो तनख्वाह ना लेना, या फिर तनख्वाह ना लें। तनख्वाह नहीं ना लें तो हम भी कहें जी कि ये ठीक है, जो है वो ये कर रहे हैं जी के अल्लाह वास्ते काम कर रहे हैं, तो आवाम की खिदमत की जा रही है, मुल्क के लिए वो बगैर पैसे के काम कर रहे हैं, तो उनसे कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वो तनख्वाह इतनी इतनी भारी तनख्वाह ले रहे हैं तो उनको फिर ये टैक्सेस भी देने चाहिए। और ये जो मुफ्त के इनको बिजली दी जा रही है, बंगले दिए जा रहे हैं, गाड़ी दी जा रही है, पेट्रोल दिया जा रहा है, ये सब ख़त्म होना चाहिए। और जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक ओबियसली मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और जहाँ तक आप दूसरी बात कर रहे हैं कि इन लोगों का, अमीर तरीन लोगों का ये जो अशरफिया है, इनका पाकिस्तान हो रहा है, गरीब का पाकिस्तान हो रहा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अमीरों के लिए पाकिस्तान कुछ हो रहा है और गरीबों के लिए पाकिस्तान कुछ हो रहा है। तो ये इस सिस्टम को ख़त्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं करेगा और आगे नहीं बढ़ सकेगा जी जी। ठीक है सर, उसके लिए मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि हमें कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहिए इस कंट्री से। यहाँ पे हमें चाइनीज़ या रशियन टाइप का कोई मॉडल लाना चाहिए, तो वो चाहे किसी भी तरह से किसी और शक्ल में तरामीम करके हम ले आएँ, तो तभी हम तरक्की कर सकते हैं। तो आगे सर डिस्कस कर लें। अब लास्ट टॉपिक, वो 14 साल की बच्ची थी रिजवाना,
तो उसको एक सिविल जज साहब हैं, वो उन्होंने उस बेचारी को घर में मुलाजिम रखा था। उनकी जो बीवी हैं वो फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी पीटीआई को, और इस वाक़े के बाद उन्होंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। मैं नाजरीन के लिए इसकी थोड़ी सी तफसील बयान कर देता हूँ कि उस बच्ची पे महीनों तक तशद्दुद किया जाता रहा, उसकी हड्डियाँ तोड़ दी गई, उसके दिमाग पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ उसको ज़ख्म ना हो, और उसके दिमाग में कीड़े तक पड़ चुके थे उन ज़ख्मों पर जब उसे हस्पताल पहुँचाया गया। सर, एक बहुत ही अलमनाक सानहा है ये। हम एक मुर्दा कौम बन चुके हैं कि इस पर चलें पीडीएम हुकूमत के कुछ सियासतदान तो ज़रूर गए और उन्होंने अपना एक बयानिया की हद तक सही, लेकिन कुछ ना कुछ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन हमारे जजेस, कभी लाहौर हाई कोर्ट उनको ज़मानत दे देती है और वो ख़त्म होती है, तो इस्लामाबाद कोर्ट से उनको ज़मानत मिल जाती है कबल अज़ गिरफ्तारी। पुलिस को कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। और इससे भी बढ़कर सर सानहा ये है कि जो इस वक्त मुल्क में सबसे मजलूम बयानियाँ लेकर चल रही है हमारी पार्टी पीटीआई, क्योंकि वो खातून पीटीआई को सपोर्ट करती थी, इसलिए इतने दिनों से आज तक ना तो इमरान खान साहब ने उस वाक़े का जिक्र किया, ना ही पीटीआई के और किसी नामवर सियासतदान ने इस वाक़े का कोई जिक्र किया, ना ही कोई अस्पताल में उस बेचारी की अयादत के लिए गया। तो सर, मैं आपका तजिया लेना चाहूँगा इस पर, आप क्या कहते हैं इस पूरे साने? जी शुक्रिया अली। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जी कि पीटीआई का कोई बंदा नहीं गया, पीटीआई के किसी वर्कर ने उनके ऊपर, ठीक है, वहाँ वो जा नहीं सकते क्योंकि 200 के ऊपर आपने इमरान खान साहब के ऊपर पर्चा काट दिया है। बेशुमार जो लोग थे पीटीआई के, या तो उन्हें डरा धमका के उनको अंदर उनके घरों में कैद किया हुआ, या फिर उनके ऊपर उनको इश्तिहारी करार दिया हुआ है आपने। तो वो लोग कैसे जाएंगे और क्या जाएंगे और कैसे जाके वहाँ बात करेंगे जब उनके ऊपर तलवार लटक रही हो, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं जी कि उसको ये जो जजेज़ हैं ये उसकी सपोर्ट कर रहे हैं और उनको ज़मानतें दे रहे हैं, नहीं देनी चाहिए, गलत करते हैं। आज किसी की बच्ची के साथ हो रहा है, कल आपकी बच्ची के साथ भी कर देना चाहिए। तीसरी बात, उस मुल्क का प्रॉब्लम यही है कि गरीब के लिए कानून कुछ हो रहा है और अमीर के लिए कुछ हो रहा है। जब तक इन सब को एक ही सफ़ में नहीं बिठाया जाएगा, सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं किया जाएगा, तब तक उस मुल्क के अंदर ये जुल्म व सितम जारी रहेगा। तरह तरह के बयान दे रहे हैं वो। उस दिन देख रहा था जी कि वो साहब कह रहे हैं जी कि एक दिन तो कहते हैं जी कि ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश है, हमने कोई उस बच्ची के ऊपर जुल्म नहीं किया, सरासर इल्ज़ाम है। दूसरे दिन उनका बयान आता है जी, वो कहते हैं जी कि मेरी बीवी का जो है वो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इस वजह से उसने ये कुछ किया है। लेकिन आप देख लें कि एक दिन कुछ बयान कर रहे होते हैं, दूसरे दिन कुछ कर रहे होते हैं, तीसरे दिन वो शायद आने वाले कल वो कुछ और कह दीजिए कि वो पागल खाने में थी, वहाँ से आकर उसने अटैक कर दिया, मेरी बीवी तो घर होती ही नहीं। लानत है ऐसे ऐसे ताकतवर लोगों के ऊपर, और जो उनकी सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर भी। इंसाफ होना चाहिए, यही हमारा मुतालबा है और यही दीन और इस्लाम का तकाजा जी है। सर, जी मैं भी यही कहूँगा आखिर में कि बिल्कुल इस सोसाइटी पर, इस निज़ाम अदल पर और ऐसे हुक्मरानों पर लानत के जो इसका एहतसाब अभी तक नहीं कर पाए, मुजरिमों को कटहरे तक नहीं पहुंचा पाए, और इमरान खान साहब और कुछ नहीं कर सकते थे। यूट्यूब पर रोज़ खताब फरमा सकते हैं, उसमें कम से कम उन्हें जिक्र करना चाहिए था, या ट्विटर पर कुछ बोल देते। लेकिन उनकी खामोशी भी एक पुरइसरार वाक़या है, इसको भी हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते।